नमस्कार बंधुगण, आपण कौन जानती जे सुहागन स्त्री जदि विधवा स्त्री ठारू किसी खास जिनिस नहीं निए तेबे तार सुखमय संसार में दुखर कला छाया पड़ जाए। दारिद्र्य संकट और अशांति दुआर ठक ठक कर आसी थाए। आउ से केउ केउ भयंकर जिनिस जहाँ सुहागन भूलने भी छुईवा उचित नुहे। जानवा को उत्सुक होउछन्ति ना? तेबे एक मुहूर्त भी वीडियो को छाड़ू नहीं, शेष जाए रुहतु। आदि चैनल नुआ तेबे एबे ही सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबानु, नचेत यही रहस्यमय कथा आपन को मिलिब नहीं। चलतु यही रोमांचकर रहस्य को आमे शुणिबा वैकुंठर एक अद्भुत कथा माध्यम। वैकुंठ लोकरे एक अद्भुत घटना, जेतेबेले स्वर्ग रे कोनोसी स्वाद होइथाए ता भितरे मानव जीवनर गभीर रहस्य लुचि रहिथाए। गोटे दिन माता लक्ष्मी जी भगवान नारायण पाखरे आसी चिंतित होई पचारिले, प्रभु मु पृथ्वी देखुछि अनेक सुहागन नारी विधवा स्त्री ठारू वस्तु भोजन एपर्यंत ग्रहण करुछन्ति, यह कौन ठीक? भगवान नारायण गंभीर स्वर में कहले, देवी यह एक महादोष। शास्त्र रे स्पष्ट लेखा अछि, सुहागन स्त्री विधवा ठारू किछि भी ग्रहण करबा उचित नुहे। लक्ष्मी जी आश्चर्य होई पचारिले, किंतु स्वामी वस्तु नेबा देबारे कौन दोष? नारायण जी गंभीर भावे बुझाइले, देवी विधवा स्त्रीर निजर सौभाग्यर सबुठार बड़ प्रतीक स्वामी को हराइछि। तार जीवन में दुखर गाढ़ा छाया रही थाए। तार वस्तु मानकरे अभाव शोक और अशुभ शक्ति लुचि रही थाए। जेतेबेले सुहागन से वस्तु ग्रहण करे अजाणतरे से निजर सुहाग उपरे वज्रपात डाकी आणे। जेमिति घरर परिवेश सेठारु रहुथुवा लोकंक कर्म और संस्कार सहित जड़ित, ठीक सेहीपरि प्रत्येक वस्तुरे तार मालिकर भावना और परिस्थितिर प्रभाव रही थाए। सुहागन स्त्री केवल सही वस्तु ग्रहण करने उचित जार मंगल सौभाग्य और शुभ्रता भरा अच्छी। सावधान, यही जिनिस गुड़िक कदापि नेबे नहीं। सिंदूर सौभाग्यर प्रतीक, चूड़ी और शंखा वैवाहिक सुखर संकेत, बिछुआ स्वामीर सहयोगर चिन्ह, आउ गहना सौभाग्यर अलंकार। यदि यही वस्तु विधवा ठारू निया जाए तेबे सुहाग दुर्बल हो जाए, संसार में अशांति और दारिद्र्य आसी थाए। किंतु मन रखंतु, विधवा स्त्री अपवित्र नुहंती, से समाजर अविच्छेद्य अंग। तार सम्मान करबा आमर कर्तव्य। केवल तार परिस्थिति सहित जड़ित वस्तु सुहागन नेबा उचित नुहे। प्रिय बंधुगण, आज आम यही रहस्य को शास्त्रोक्त प्रमाण और जीवंत उदाहरण सहित आहरी गभीर करिबा, जहाँ आपनक मनरे कौनसी संदेह रहिबो नाही। शास्त्रोक्त प्रमाण, गरुड़ पुराण अध्याय 108। सुहागन स्त्री विधवा सिंदूर चूड़ी अलंकार ग्रहण कले तार सौभाग्य नष्ट हो जाए, यह महापातक समान। नंबर 2, पद्म पुराण सृष्टि खंडरे लेखा अछि, विधवार वस्तुरे शोक शक्ति रही थाए। सुहागन ताहा ग्रहण कले तार स्वामीर आयु ह्रास पाए और संसार में अशांति बढ़े। नंबर 3, स्कंद पुराण। स्कंद पुराण रे लेखा अछि, जे स्त्री विधवार मंगलसूत्र किंबा पैड़ पिंधे तार संतान दुर्भाग्यर शिकार हुए। नंबर 4, मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोक 156 रे लेखा अछि, अशुभ परिस्थिति आसीथिबा वस्तु ग्रहण करने द्वारा सौभाग्य नष्ट हुए। जीवंत उदाहरण जहाँ आपण निजे देखिथिबे कि शुणिथिबे। उदाहरण 1, सीताराणी कहानी। गोटे गाँव में सीताराणी नाम एक सुहागन थिले। तांको पड़ोसी विधवा कालीमाई तांको पुरुणा लाल चूड़ी दे कहले, यह मोर सुहाग समयर, तू पिंधि। सीताराणी भाविले, चूड़ी तो चूड़ी, और पिंधि नेले। कौन है 6 मास भितर तांको स्वामींकर बेपार डूबीगला। घरे कली लगिला। से चूड़ी फिटाइबा परे सब ठीक हो गला। उदाहरण 2, प्रेमलतार भूल। प्रेमलता विधवा भौणी ठारू पुराणा सिंदूर डबा नहीं निजर डबा खाली होबार व्यवहार कले। फल स्वामींकर अचानक हृदघात है, घर ऋण बढ़िला। सिंदूर फिंगी नुआ किणवा परे स्वामी सुस्थ हेले। उदाहरण 3,
ଗ୍ରାମର ମହିଳା ସଂଘ। ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ମହିଳାମାନେ ବିଧବାଙ୍କ ପୁରୁଣା ଶାଢ଼ୀ ନେଇ ସିଲେଇ କରି ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ଫଳରେ ସେହି ଗ୍ରାମରେ ଏକାଧିକ ସ୍ୱାମୀର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ସେହି ଶାଢ଼ୀ ଦାନ କରିବା ପରେ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିଲା। କ'ଣ କରିବେ? ଯଦି ଭୁଲରେ ନେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ତୁରନ୍ତ ସେହି ବସ୍ତୁକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ସୋମବାରରେ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଦୁଧ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ନୂଆ ସିନ୍ଦୁର ଚୁଡ଼ି କିଣି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଆମେ ଏବେ ଜାଣିବା କେଉଁ କେଉଁ ବସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନିଷେଧ। ସିନ୍ଦୁର ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ଅଛି, ସିନ୍ଦୁର ନେଲେ ସୌଭାଗ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଚୁଡ଼ି ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ଅଛି, ଚୁଡ଼ି ନେଲେ ସ୍ୱାମୀର ଆୟୁ ହ୍ରାସ ହୁଏ। ଗହଣା ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ଅଛି, ସନ୍ତାନର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଓ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କଲା କି? ଆଜିଠାରୁ ଏହି ଭୁଲ କଦାପି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ସୁହାଗନମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।